लड़के ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना, कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। अब मैं कानून की कलम को अपनी तलवार बनाऊंगा और उसी से दुश्मनों पर वार करूंगा। ठीक है, तेरा बुरा टाइम शुरू। जीजू, मुझे आशीर्वाद दो। सर, मजदूरों के केस की आज कोर्ट में हियरिंग है। ठीक है, मजदूरों को लेकर वक्त पर आ जाना। ठीक है सर। आशीर्वाद दो दीदी। मन लगा के काम करना। सूर्या के बारे में सीनियर से बात की? अरे भूल गया, आज कर लूंगा याद मैं। से। हाँ, तुम सब सालों से यहीं पर रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? बताता हूँ। ये गटर का पानी यहाँ पर कब से बह रहा है? कितने महीनों से ऐसे ही देख रही हूँ। तो किसी सरकारी अधिकारी को शिकायत नहीं की? हाँ, हम वो भी कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उन्हें तो बस पैसे बनाने से ही काम है। जब भी हम कॉर्पोरेटर को बुलाते हैं वो कभी भी आता नहीं है, कहता है यहाँ पे बहुत पास आती है। वोट मांगने के लिए एमएलए आता है ना यहाँ, लेकिन जब हम उसे अपनी समस्या बताते हैं तो कहता है मैं जरूर ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। बस बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। कॉर्पोरेटर को बताने की कोशिश की? हाँ, कई बार जाकर उनसे भी शिकायत की। रास्तों पे गड्ढे हो या नाला बह रहा हो, उन्हें तो बस आके मिट्टी डालने से मतलब होता है, चाहे जो हो जाए। पर हमें तो यहीं रहना है ना, इस बस्ती में। इस गंदगी में रहते रहते हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। अब इनका पैर ही देख लो, देखो इसे हाथी पांव की बीमारी हो गई है। इतना ही नहीं, हमारे तो पीने वाले पानी में भी मिलावट है। इसे पीकर हम सबकी तबीयत खराब हो रही है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को जुलाब। तुम सब लोग पानी का टैक्स भरते हो? हाँ, टैक्स भरते हैं, साल के 12 महीने भरते हैं। आप सभी लोग इस पर साइन करें या अंगूठा लगाएं। कॉर्पोरेटर मनोहर, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, एमएलए नागंजी, एमएलए नागंजी। मंत्री जी, आप ऊपर के कपड़े पहनना भूल गए। इतनी हिम्मत, एमएलए से सवाल पूछते हो? मैं इस देश की गरीबी से बहुत दुखी हूँ। मेरी जनता बिना शर्ट के घूम रही है और मैं शर्ट पहन के घूमूं। मैं प्रण लेता हूँ कि सबके कपड़े उतरवा दूंगा। आप पिछले 4 साल से बैरमबाग इलाके के कॉर्पोरेटर हैं, इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि वहाँ की झोपड़पट्टी के हजारों लोग गटर के पानी के बीच रह रहे हैं। आपको नहीं लगता आप अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं? जी हाँ। आपने उनसे कहा कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन जब गली के गुंडे का बर्थडे था तो आपने वो धूमधाम से मनाया। क्या वो एक दिन आप बस्ती वालों को नहीं दे सकते थे? बैरमबाग और उसके आसपास के इलाके के एमएलए आप ही है ना? लगता है नए आए हो, वरना पूरा एरिया जानता है कि वो एमएलए मैं ही हूँ। मेरी प्यारी जनता, बूढ़े बच्चे जवान, इंडिया इज महान। आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके हकों के लिए कितना काम करता हूँ। आपका कोई भी मुद्दा हो, मैं उस मुद्दे को सरकार के सामने उठाऊंगा। अरे सर, ये कोई इलेक्शन नहीं है जो आप भाषण दे रहे हो। ये इलेक्शन नहीं है क्या? अच्छा, पूछो प्यारी जनता। मंदिर के पास का इलाका आपके अंडर में आता है ना? अरे क्या समोसे मिलते हैं वहाँ चटनी लगा के। सर, वो मंदिर वाली गली की बात कर रहे हैं। वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो छोले भटूरे मिलते हैं, वो भी मक्खन लगा के। वहाँ से 2 किलो कचौरी मैं रोज लेकर आता हूँ। सेहत ऐसी थोड़ी बनी है।
काफी जानकारी है आपको अपने एरिया की। ये बताइए कि एमएलए होता क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है, मुझे जवाब पता है क्या? नहीं पता सर। नहीं पता? तुम्हारे सवाल का जवाब तो नहीं पता। मेरा काम है वोट लेना और बदले में पैसे देना। भोली भाली जनता के साथ हम सेल्फी खिंचवाते हैं और उन्हें शॉल भी दान देते हैं। एमएलए वो इंसान होना चाहिए ओ अच्छा। जो अपने इलाके की जनता का दुख दर्द तकलीफ समझे और उसे दूर करे। लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है आप इसके बिल्कुल लायक नहीं अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो आज मुझे यहाँ इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। जरा सीखो वकील साहब से, कितने महान और ज्ञानी हैं ये। आप मेरी पार्टी में आ जाइए, मैं आपको पैसा दूंगा, शॉल पहना के उद्घाटन करवाऊंगा। हम दोनों विदेश दौरे पर जाएंगे। पासपोर्ट है क्या? और आप महानगर पालिका से उस वार्ड के ऑफिसर है ना? यस सर। प्यास लगी हो तो ये पानी पी सकते हैं। मुझे प्यास नहीं है। अच्छा, आपको पता है आपके वार्ड में ऐसा पानी सप्लाई होता है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ओह। प्रॉपर्टी, लैंड, वाटर टैक्स के नाम पे गरीबों से पैसा तो वसूल लेते हो और बदले में साफ पानी नहीं देते, बस ठोकते हो तो रसीद। अच्छा, ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? नीचे से पानी जाना या फिर रास्ते के ऊपर से उसकी खूबसूरती बढ़ाते हुए? डेवलपमेंट टैक्स भी लेते हो और रास्ते के खड्डे नहीं भरते, स्ट्रीट लाइट के बल्ब नहीं चलते। सुधार तो दूर बल्कि हालात और बदतर करते जा रहे हो। जनता की मेहनत का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया ना तो आप जैसे लोगों के घर का चूल्हा चौका बंद हो जाएगा। आपके ऊपर के लोग अगर जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करेंगे। यह गलत बर्ताव है। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो देश जितना डूबा हुआ है उससे ज्यादा डूब जाएगा। आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आपके नीचे के लोग अपने आप सही काम करेंगे और समस्याएं कम होंगी। आपके आलस की कीमत बेचारी मासूम जनता भर रही है। गंदा पानी पी पी के बीमार पड़ रही है, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। योर ऑनर, इनकी बस्ती की गलियों में खुशहाली नहीं बल्कि गटर का पानी बहता है। 1000 अगरबत्ती जला लो तो भी बदबू नहीं जाती। एक बीमारी का इलाज करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है और इसका जिम्मेदार महानगर पालिका के अलावा और कोई नहीं है योर ऑनर। इसलिए आर्टिकल 226 के मुताबिक जनता के जान और माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एमएलए, कॉर्पोरेटर और महानगर पालिका को करनी होगी। मुआवजे के तौर पे बस्ती के हर एक इंसान को 25,000 रुपए देने होंगे। ये अदालत बिना पक्षपात किए अभी इसी वक्त उस जगह की साफ सफाई कराने का हुक्म देती है और बस्ती में एक शौचालय बनाने का आदेश देती है। और जिन नागरिक को भी ये असुविधा हुई है उनको नगर पालिका से 25,000 मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद। अरे यहाँ ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है। तुझे याद है हमारे बस्ती में वो गटर का पानी बह रहा था तो एक भले आदमी ने आके सब ठीक कर दिया। उसने कोर्ट में सरकारी अधिकारों के खिलाफ केस दर्ज किया, केस जीत गया और अब उसका पैसा मिल रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया उसने। हाय। कॉफी पीने बाहर चलें क्या? नहीं, यही मंगा लेते हैं। तो मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, बस काम बहुत है। क्या ऐसी कोई किताब है जिसमें प्यार के 2 मीठे बोल लिखे हों? काश मैं कोई किताब होती। लो, लाइट भी चली गई, अब क्या करें? एक सेकंड। कैंडल है क्या? हाँ, यहीं पर रखी थी। हंस क्यों रही हो? उठो ना, उठो नहीं तो कोई देख लेगा। कोई नहीं है यहाँ देखने के लिए। अगर दीदी आ गई तो? कोई नहीं आएगा। क्लाइंट भी आ सकता है। कोई नहीं देखेगा। अच्छा, एक सेकंड। स्टॉप 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 स्टॉप। कल रात से पेट में फायरिंग हो रही है, अंदर बम फट रहे हैं। अभी भी एक ग्रेनाइट फूटा, तूने सुना? अबे साइलेंसर, पेट की आवाज नहीं थी, टायर पंचर हुआ। टायर पंचर हो गया? मुझे तो बहुत जोर की लगी है, कहाँ जाऊंगा यहाँ? मैं बस से चला। अरे कभी तो मेरी प्रॉब्लम समझ। पंचर वाले के पास ही हाजिर हो जाना। ऐसी मजबूरी में भी मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका पंचर बना कर रहूंगा। आसपास कहीं पानी नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है मुझे पेट्रोल से काम चलाना पड़ेगा। लिफ्ट लेगा क्या? टायर पंचर है। अरे पास में ही जाना है। आपको बिठाऊंगा तो फटा टायर पूरा फट जाएगा। मेरा मजाक उड़ाता है? अभी तुझे दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। अरे कोई है? देख, कोई मुझे छेड़ रहा है। पुलिस, कोई बचाओ। भाग भाग। तेरी तो। चलो चलो, जिसका स्टॉप आ गया उतरो।
आगे से उतरो भाई। ए, आगे जाने का इनविटेशन दूं क्या? चल आगे बढ़, चल। हाँ बोलिए। एक लास्ट स्टॉप। हाँ काका, किधर जाने का है? मानिक नगर देना। हाँ, ए जो आगे से चढ़े यहाँ आकर टिकट लेकर जाओ, मैं पीछे नहीं आने वाला। 7 रुपए का टिकट है, मैंने आपको 10 रुपए दिए, 3 रुपए कहाँ है? इतना हिसाब करना है तो घर से पूरा छुट्टा लेकर क्यों नहीं चलते? हम क्या इतना छुट्टा साथ में लेकर घूमते हैं? छुट्टा आएगा तो दे दूंगा। ये छुट्टा की बहुत मगजमारी है। और कोई बाकी है क्या? मैं वहाँ नहीं आने वाला, पैसा पास करो। मेरे भी तो 3 रुपए बाकी है इस कंडक्टर से लेने के। ए, तू क्या कब से घूर रहा है? तेरा पैसा बाकी है तो यहाँ आकर लेकर जा, और अगर पैसा नहीं चाहिए तो चुपचाप अपने स्टॉप पे उतर जा। ए ड्राइवर, गाड़ी रोक, आंटी को आने दे। चलो चलो आंटी जल्दी। एक लास्ट स्टॉप। ऊपर आ जाओ, कहीं गिर गई तो गाड़ी लेट करा दोगे। चलो ये लो। ए, आगे से कोई चढ़ा था क्या? तो यहाँ के टिकट लेकर जा। एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। मेरा 3 रुपया बाकी दो ना। एक बार बोला ना, छुट्टा नहीं है। जब मेरे पास आएगा तो तुमको दे दूंगा, वरना कल ले लेना। एक दिन में देश लुट नहीं जाएगा। और कौन बाकी है रे? ले लो। रामपुर गली देना। अरे तू तो हमेशा इससे पहले वाली बस में जाती है ना? हाँ, आज लेट हो गया। तेरी बहन के साथ? वो कहाँ गई? नहीं, आज उसकी छुट्टी है। अच्छा, चलो उतरो फटाफट। अरे जल्दी करो, चलो। पैर में मेहंदी लगी है क्या? अगले स्टॉप पे उतरने वाले उठ जाओ, चलो। अरे मेरा स्टॉप आने वाला है, 3 रुपया दो ना मुझे। अरे कह दिया ना छुट्टा नहीं है। छुट्टा लेकर आओ और अपना हिसाब कर लो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे लाख रुपए दे दिए हो। तुमने कहा था उतरते टाइम दोगे, दो ना मुझे। अरे पर है नहीं तो कहाँ से दूं? अगर एक टिकट पर 3-4 रुपए लूटने लगे तब तो महीने भर की कमाई हो गई तुम्हारी। हाँ? तुम सबसे छुट्टा पैसा लेकर मैं अपने लिए बंगला बनाऊंगा, फिर पार्टी दूंगा, वहाँ फुकट का खाना खाने आ जाना। देखो, जान मेरा खा रहा है। स्टाफ आ अरे रुक गया। क्यों गए? एक तो मेरा पैसा नहीं दिया, ऊपर से बहस कर रहा है। क्या पैसा पैसा कर रहा है? कब से? तूने एक बूढ़े आदमी का पैसा खाया, कभी सुखी नहीं रहेगा, बता दे रहा हूँ। मेरी बस में आकर मुझे ही धमका रहा है, ऊपर से बद्दुआ दे रहा है। कल से देखता हूँ कैसे इस बस में आता है तू। एक तो इनको लेकर जाओ, ऊपर से छुट्टा पैसा भी दो। कंडक्टर के खिलाफ मेरी शिकायत बस में आकर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हो ना तुम। क्या छुट्टे पैसे के लिए कब से बहस कर रहे हो? तुम्हारे इन छुट्टे पैसों से हमारी बस कंपनी नहीं चलती। ऊपर से देखो गर्मी कितनी दिखा रहा है। जा, नहीं देता पैसे, क्या करता है तू? देखता हूँ मैं भी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, दे। ए, दादागिरी मत दिखा। मैं तुमसे मेरे 3 रुपए लेकर ही जाऊंगा। उस पे लिख कर दे देता हूँ, डेपो से ले लेना। जब तक पैसे नहीं देगा मैं नहीं उतरूंगा। चुपचाप उतर जा। अगले स्टॉप पर टीसी ने पकड़ लिया तो फाइन भरना पड़ेगा। हाँ, ये तो सरासर लूट मची है। आप उतर जाइए। नहीं बेटा, जब तक ये मेरे पैसे नहीं देगा मैं नहीं उतरूंगा। फिक्र मत कीजिए, बस नीचे उतरिए। अरे देगा कि नहीं? बहस मत करो, चलो उतरो। मेरे पैसे तो दे। मैं आपको पैसे दूंगा। बेटा तुम मेरे पैसे क्यों दोगे? मैं तो इसी से अपने पैसे लूंगा। अपने पैसे मिल रहे ना, ये दे रहा है। कहा ना इसने, जाओ ले लो इससे। इसकी दादागिरी देखी? इस कंडक्टर के खिलाफ तो मैं कंप्लेन करके रहूंगा। चोर कहीं का। उतरिए उतरिए। हाँ आता हूँ। कैसे कैसे ठग है। धीरे से, आराम से। आइए। चुप नहीं बैठूंगा, इसको मैं सजा दिला कर ही रहूंगा। खराब कर दिया। ए, डेपो उस तरफ है, कंप्लेन कर दे जा। बुढ़ापे में काम धाम कुछ करते नहीं, फिजूल में सर खाने चले आते हैं। देखा? सुन, क्या? इनका पता नहीं तेरा बुढ़ापा बहुत खराब जाएगा।